एसआर जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी एक टेबल होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही जेके फ्लिप फ्लॉप की टेबल क्या होती है, क्यूएन 0 1 और क्यूएन का नॉट, ठीक है। और ऐसे ही डी फ्लिप फ्लॉप की टेबल क्या होती है, क्या होती है डी फ्लिप फ्लॉप की टेबल? डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ा है ना आप लोगों को, क्या होती है डी फ्लिप फ्लॉप की टेबल, क्या होती है भाई? 0 और 1 इनपुट आता है तो क्या होती है, वो समझ गया मैं। लेकिन जैसे नेक्स्ट स्टेट इसमें आ रही है, एसआर में नेक्स्ट स्टेट आ रही है क्यूएन 0 1 और इनडिटर्मिनेट, तो ऐसे ही हाँ, ऐसे ही जेके के अगर मैं निकालूंगा तो आएगी क्यूएन 0 1 और क्यूएन नॉट। तो मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, ऐसे ही डी फ्लिप फ्लॉप की टेबल क्या आएगी? 0 और 1 आता है। और इसी तरीके से अगर मैं टी फ्लिप फ्लॉप की बात करूं, टी फ्लिप फ्लॉप की अगर मैं बात करूं तो टी फ्लिप फ्लॉप की टेबल क्या आती है? मतलब जो क्यूएन और क्यूएन का कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो होती है क्यूएन और क्यूएन का कॉम्प्लीमेंट। अब सवाल ये आ रहा है कि मैं इतनी बातें पूछ ही क्यों रहा हूं आपसे, वो इसलिए कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है एक्साइटेशन टेबल ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब जो एक्साइटेशन टेबल है वो एक्साइटेशन टेबल आपको बिना इन फ्लिप फ्लॉप की टेबल्स के बतानी पड़ेगी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्साइटेशन टेबल। अब आप समझो कि जो फ्लिप फ्लॉप नाम की चीज है उस फ्लिप फ्लॉप में क्या क्या होता है, पहले मुझे ये पता होना चाहिए। फ्लिप फ्लॉप में सर्किट डायग्राम होता है, फ्लिप फ्लॉप में उसकी डेफिनेशन होती है, फ्लिप फ्लॉप में उसका ब्लॉक डायग्राम होता है, फ्लिप फ्लॉप में उसकी ट्रुथ टेबल होती है, और एक लास्ट चीज होती है फ्लिप फ्लॉप में उसकी एक्साइटेशन टेबल। तो अभी हम लोगों ने पांचों चीज पढ़ ली है लेकिन उसकी एक्साइटेशन टेबल नहीं पढ़ी। अब हम लोगों को एक्साइटेशन टेबल पढ़ना। तो अब मेरे पास क्वेश्चन ये आता है कि एक्साइटेशन टेबल एक्चुअल में है क्या, और क्या बोलते हैं उस एक्साइटेशन जो टेबल है वो होती क्या है, क्यों उसको फ्लिप फ्लॉप में बनाया जाता है और उसका यूज क्या है, ठीक है। तो एक्साइटेशन टेबल जो है वो क्या होती है, अभी हम लोग क्या करते हैं जब ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो एस आर जो हमारे पास इनपुट होता है उससे हम लोग प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं। एक्साइटेशन टेबल का मतलब होता है कि मुझे प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट को अज्यूम करके अब मेरे को ये बताना है कि इस फ्लिप फ्लॉप का इनपुट क्या होगा। चलो अब देखो भाई, तुम लोग भी आए तो तुम लोग भी पढ़ लो, हालांकि तुम्हें समझ में तो आया नहीं होगा, फिर भी अपना फर्ज तो पूरा होना चाहिए। वो कहते हैं ना, है? बच्चे कैसे भी हो, माँ बाप गलत नहीं होते हैं,
तो ऐसे स्टूडेंट कैसे भी हो, टीचर गलत नहीं होता, समझ ही गए होंगे। ठीक, अब एक्साइटेशन टेबल नाम अभी आपने सुना होगा 2 साल पहले किसी क्लास में, नहीं सुना? पढ़ोगे तो सुनोगे। फ्लिप फ्लॉप नाम का टॉपिक अपनी क्लास में चल रहा है। फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, FLIP, ये उसकी स्पेलिंग होती है। देखो इधर दिखेगा आपको। ये अपन ने टॉपिक पढ़ा है, उसका नाम है फ्लिप फ्लॉप। इस फ्लिप फ्लॉप में हम लोगों ने एक तो इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। इस फ्लिप फ्लॉप में हमने इसका सर्किट डायग्राम देखा है। फ्लिप फ्लॉप में हम लोगों ने उसका ब्लॉक डायग्राम देखा है। फ्लिप फ्लॉप में हम लोगों ने उसकी ट्रुथ टेबल देखी है। फ्लिप फ्लॉप में अब हम लोग सबसे लास्ट में देखने जा रहे हैं एक्साइटेशन टेबल उसकी क्या होती है। उसके बाद आपका फ्लिप फ्लॉप ओवर हो जाएगा। है क्या कहना चाह रहे हो? पहले का क्या कहना चाह रहे हो? पहले के 4 फ्लिप फ्लॉप। अब एक्चुअल में ये जो भी मैंने अभी बताया ये फ्लिप फ्लॉप नहीं है, ये तो टॉपिक है। फ्लिप फ्लॉप तो कुछ और होते हैं, SR, JK, D और T, ये फ्लिप फ्लॉप है एक्चुअल। और हर एक फ्लिप फ्लॉप के बारे में हमने डेफिनेशन, सर्किट डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, ट्रुथ टेबल ये देख चुके हैं। एक्साइटेशन टेबल चारों की आज से देखना स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैंने ये समझाया है कि एक्साइटेशन टेबल एक्चुअल में होती क्या है, तो वो मैं आपको ही बता देता हूं। जब ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो ट्रुथ टेबल में क्या होता है, पहले फ्लिप फ्लॉप को लिखा जाता है, बाद में उसकी प्रेजेंट स्टेट को लिखा जाता है, उसके बाद में उसकी नेक्स्ट स्टेट को लिखा जाता है। QN+1 जो होती है वो नेक्स्ट स्टेट होती है, QN जो होती है वो प्रेजेंट स्टेट होती है, और ये जो होता है वो इनपुट होता है। तो एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट का कॉम्बिनेशन का यूज करके हम लोग उसके इनपुट के पॉसिबल जो आउटकम्स हैं कि क्या क्या इनपुट हो सकते हैं, उन इनपुट्स को फाइंड करते हैं। हमारे को प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट पता होती है, उस केस में ऐसा JK और D और TK हम लोग इनपुट्स पता करते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इनपुट पता था और प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट में बात कर रहे थे, लेकिन अब हमारे को प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट पता है, इनपुट की बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्साइटेशन टेबल। तो यहां पे समझना, SR और JK इन दोनों की मैं बता दूंगा अभी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन D और T फिर ये आप सबको खुद को सॉल्व करना है, इस बात को ध्यान रखो। फिर ये आप लोगों को ऐड करना है, मतलब खुद को बनानी है D और T फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल। तो बहुत ध्यान से समझ लेना SR JK की कैसे बन रही है। अब क्यों ध्यान से समझ लेना, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो एक्साइटेशन टेबल पे सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं आराम से, तो आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी कि आप उस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे। इसके बाद हमारे कुछ ज्यादा टॉपिक्स नहीं बचे, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, जैसा कि एक फ्लिप फ्लॉप को दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद रजिस्टर्स क्या होते हैं, क्वाड्रपल क्या होता है, और आईसीज क्या होती हैं, ठीक है, और काउंटर्स क्या होते हैं। उसके बाद फिर आपका ये पूरा सिलेबस जो अपना पार्ट आप पढ़ रहे हो साथ में वो ओवर हो जाएगा BSc IT फाइनल ईयर। तो अब एक्साइटेशन टेबल को समझ लो। अगर किसी ने मान लो स्टार्टिंग से क्लास, जैसे बहुत बच्चों ने नहीं ली है, कोई बात नहीं, नहीं लिए तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे आप समझ लो कि आप एक्साइटेशन टेबल कैसे बन रही है, तो आप लोगों को ये हेल्प मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ एक्साइटेशन टेबल ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। किसी भी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल आपको बनानी है तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि उस फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल क्या है। तो SR फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल बनाने से पहले मैं ये बना देता हूं कि इस फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल क्या होती है। ये देखो यहां पे मैं बना देता हूं ये। तो SR फ्लिप फ्लॉप की जो ट्रुथ टेबल है उसमें क्या होता है, एक इनपुट होता है S, एक इनपुट होता है R, एक होता है प्रेजेंट स्टेट और एक होता है नेक्स्ट स्टेट। तो यहां पे है S,
R, present state that mean Qn, next state that mean Qn plus 1. This is your next state, this one is your present state, and these two are your inputs. कोई आपसे पूछ ले कि इनपुट दो तरीके के होते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस इनपुट, तो कोई आपसे पूछ ले एस आर जे के डी टी, इसमें जो आप 0 1 इनपुट देते हो ये कौन सा इनपुट है, सिंक्रोनस इनपुट है या असिंक्रोनस इनपुट है? ये मैंने आपको तब बताया था जब अपन ने प्रीसेट और क्लियर वाली कंडीशन पढ़ी थी, तब मैंने आपको बताया था कि ये सिंक्रोनस इनपुट है या असिंक्रोनस इनपुट है। सेकंड लाइन में मैंने ऐसा लिखाया था, याद है क्या? कुछ नहीं है, ये असिंक्रोनस इनपुट होता है, ये असिंक्रोनस इनपुट होता है। एसिंक्रोनस इनपुट जिसमें आप ये देते हैं ना, मतलब वैल्यू फिक्स होती है, जिसमें वैल्यू फिक्स नहीं है वो सिंक्रोनस है, वो कुछ भी हो सकता है। अब इसकी अगर एक्साइटेशन टेबल मुझे बनानी है तो वो एक्साइटेशन टेबल क्या होगी बहुत ध्यान से समझेंगे, और कैसे बन रही है इसको समझेंगे। अगर नहीं समझ में आती है तो आप उस चीज को वापस पूछेंगे कि सर हमको नहीं समझ में आई है, क्योंकि अगर ये एक बार समझ में आ गई तो फिर सारे फ्लिप फ्लॉप के लिए आप खुद भी बना सकते हो, मुझे जरूरत ही नहीं है बताने की। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रेजेंट स्टेट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्टेट, यहाँ पे आ रहे हैं मेरे इनपुट्स एस और आर। तो ट्रुथ टेबल में जो एस आर इनपुट होता है वो होता है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। जब मैंने फ्लिप फ्लॉप पढ़ाए तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट स्टेट जो होती है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि जब हमारा सर्किट डायग्राम स्टार्ट होता है, हमारा सर्किट स्टार्ट होता है किसी भी मशीन का, तो उसका जो इनिशियल स्टेट्स होती है वो हम लोगों को पता नहीं होती है। अगर वो सर्किट चलता रहेगा तो हम लोगों को पता रहेगा कि स्टेट्स क्या आ रही है, लेकिन जब सर्किट इनिशियली स्टार्ट हुआ है तो प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट स्टेट फिक्स है, एसआर में क्यूएन होगा, रीसेट होगा, सेट होगा और क्वेश्चन मार्क आएगा जिसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट एसआर। कोई आपसे सवाल पूछ ले कि अगर आपके पास एसआर फ्लिप फ्लॉप पहले से मौजूद था तो साइंटिस्ट ने जेके फ्लिप फ्लॉप को क्यों बनाया, क्या जरूरत थी जेके फ्लिप फ्लॉप को लाने की? तो आपका सवाल होना चाहिए कि व्हेन द वैल्यू ऑफ एस एंड आर इज इक्वल्स टू 1, देन इन द एसआर फ्लिप फ्लॉप द सर्किट डायग्राम डोंट गेट एनी सिचुएशन, मतलब उसको कोई भी सिचुएशन नहीं मिलती जब एस और आर की वैल्यू 1 जाती है। तो उस केस में क्या रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को आप पता नहीं कर सकते हो, उसको बोलता है इनडिटरमिनेट कंडीशन। इस कंडीशन से हमारा जो सर्किट डायग्राम है उससे हम बोलते हैं कि सिस्टम हैंग हो गया है। होता है ना, मोबाइल हैंग हो जाता है, थोड़ी देर बाद अपने आप सही चलने लग जाता है, तो आप बोलते हो कि अरे यार ये लोड नहीं हुआ, इसकी मेमोरी ऐसी है वैसी है। मेमोरी के साथ साथ और भी चीजों पे बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है, तो वो एक कंडीशन है, इसीलिए जेके फ्लिप फ्लॉप आया। फिर जेके से डी क्यों आया वो एक आगे की बात है, अपन आगे देखेंगे। अब सवाल ये आता है कि इससे मैं एक्साइटेशन टेबल कैसे बना रहा हूं। देखो इधर समझो ध्यान से, दिस इज योर प्रेजेंट स्टेट, दिस वन इज योर नेक्स्ट स्टेट, और ये आपके इनपुट्स हैं, और ये बोले तो ये आपकी एक्साइटेशन टेबल, और ये जो है वो आपकी हो जाएगी ट्रुथ टेबल, उस एसआर फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल, और ये एक्साइटेशन टेबल। तो बहुत ध्यान से समझेंगे। क्यू और एन और क्यू एन प्लस 1 की भी कंडीशन तो यही रहेगी, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस आएगा तो एस और आर में आएगा कि एस और आर क्या होने वाले हैं। तो मेरी बात को समझेंगे आप, इस फ्लिप फ्लॉप में ध्यान देंगे, प्रेजेंट स्टेट पे अगर क्रॉस लगा है तो क्रॉस का मतलब होता है उसकी दो सिचुएशन हो सकती है एक इनपुट की, या तो वो 0 हो सकता है या फिर वो 1 हो सकता है। यही मतलब होता है क्रॉस का, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। और 4 बार अगर क्रॉस लगा है तो चारों बार यही मतलब होगा, या तो 0 या 1, या तो 0 या 1, या तो 0 या 1। इतनी बात आपके समझ में आ गई है बेटा? ये नेक्स्ट स्टेट में पहले बोला है कि क्यूएन ही वापस हमारी नेक्स्ट स्टेट है, और प्रेजेंट स्टेट में अगर आप मानते हो कि प्रेजेंट स्टेट में ये वाला 0 आया है, तो कोई मुझे बता सकता है इधर नेक्स्ट स्टेट में क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि मेरी नेक्स्ट स्टेट क्या है? जो प्रेजेंट स्टेट है।
तो अगर प्रेजेंट स्टेट में 0 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 0 है, प्रेजेंट स्टेट में 1 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 1 है। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? चलो अब सेकंड लाइन पे आ जाओ। मेरे को ये बोला है कि प्रेजेंट स्टेट कुछ भी हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन नेक्स्ट स्टेट हमेशा क्या होगी? 0 होगी इस केस में। तो प्रेजेंट स्टेट अगर अभी 0 है तो भी ये वाली कहानी क्या आने वाली है? 0। और प्रेजेंट स्टेट 1 है तो भी ये कहानी क्या आने वाली है? इसी तरीके से यहाँ पे ये दोनों 1 1 आ जाएंगे बाय डिफॉल्ट। और नेक्स्ट वाली में क्या मैं कुछ लिखना चाहूंगा या मैं इसको स्किप करूंगा? स्किप करेंगे। क्यों करेंगे स्किप? क्योंकि ये अनडिटरमाइंड कंडीशन है, इसलिए अपन इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ये पूरी रो जो है ये कंसीडर नहीं की जाएगी। इतनी बात आपको क्लियर है क्यों कंसीडर नहीं करेंगे? कल को कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे। अब आप ये देखो कि ये जो आपकी एक्साइटेशन टेबल बन रही है, इसमें आपके पास कितने इनपुट्स हैं? आपके पास 4 इनपुट, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो सबसे पहले मैं 0 0 के लिए देखता हूं कि 0 0 के लिए मेरे पास इनपुट क्या आए होंगे। तो आप ये जो कंडीशन आपने रेड कलर से बनाई है, अब मैं इसको ग्रीन से देख रहा हूं कि भैया ये 0, चलो रुको मैं ऐसे बता देता हूं। ये देखो, अब ये 0 और ये 0, ये एक ब्लॉक हो गया 0 0 का। और कहीं 0 0 दिख रहा है क्या आपको? कहाँ दिख रहा है? सेकंड रो का फर्स्ट वाला 0 0 है, तो मतलब ये भी 0 0 हो गया। और कहीं 0 0 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो 0 0 को कितने केस बने? 0 0 कितने केस बने? 2 बने। तो ध्यान से समझो, जब इनपुट ये 0 0 आया था, मतलब ये प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट जब 0 0 है, ये वाली कहानी है। जब ये वाली बात है 0 0 की, तो आप देखो इस केस में एस और आर इनपुट क्या थे? 0 0 के केस में एस और आर इनपुट क्या थे? 0 0। और इस 0 0 के केस में क्या थे? 0 और 1। ये बात समझ में आई या नहीं आई? जो सेम है उसको सेम लिख देंगे, जो चेंजेबल है उसको क्रॉस लगा देंगे, कोई दिक्कत? तो इसको देख के बताओ किसको सेम लिखेंगे और किस पे क्रॉस लगाएंगे? एस पे 0 है और आर पे क्रॉस है। क्यों क्रॉस है? क्योंकि दो दो केस बन रहे हैं और दोनों में आर की वैल्यू बदल रही है, तो इसीलिए इधर आ जाओगे। तो आप क्या करोगे? एस पे तो लिख दोगे 0 इनपुट और आर पे लग जाएगा क्रॉस। ये आपका 0 0 का पूरा ब्लॉक खत्म हो गया इनपुट के लिए। इतनी बात समझ में आ गई तो बताओ, क्लियर है सभी को? चले आगे चले, वेरी गुड। अब साथ में देखो 0 0 के बाद 0 1 का केस ले आओ। चलो, तो 0 1 सिचुएशन देखो कहां कहां आ रही है। 0 1 सिचुएशन कहां कहां आ रही है? थर्ड में आ रही है, और तो कहीं नहीं आ रही है, या और कहीं भी आ रही है? इसके अलावा 0 1 सिचुएशन कहीं और दिख रही है क्या आपको? नहीं दिख रही। तो 0 1 के लिए इनपुट क्या हो गया भैया? 1 0। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? 1 0। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे चले। चलो, अब नेक्स्ट आप किसके लिए देख रहे हो? 1 0 के लिए। तो ये लो 1 0 के लिए चेक करते हैं। अब 1 0 के लिए चेक करोगे तो कौन सा लॉजिक बन रहा है? 1 0 के लिए तो एक ही कंडीशन बन रही है। 1 0 के लिए तो ये एक ही कंडीशन बन रही है, ये रही। तो इसको ले लो। तो इसके लिए क्या बना? 1 0 के लिए 0 1। तो आप इसको लिख दो, यहाँ पे क्या बन गया? 0 1। इतनी बात क्लियर है? अब आ जाओ 1 1 पे। तो 1 1 पे अगर मैं बात करता हूं तो 1 1 पे कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? 2। एक कॉम्बिनेशन ये रहा, एक कॉम्बिनेशन ये रहा। 2 कॉम्बिनेशन बन गए, ठीक है। अब 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो पहले वाले कॉम्बिनेशन पे अगर मैं बात करूं 1 1 की, तो क्या आ रहा है? 0 0। और दूसरे 1 1 के कॉम्बिनेशन की बात करूं तो क्या आ रहा है? 1 0। तो चेंज कौन हुआ? एस। तो एस पे आ जाएगा क्रॉस और आर पे आ जाएगा 0। तो ये आपके एस आर की एक्साइटेशन टेबल बन गई है और ये आपका आंसर आ गया है। क्लियर है क्या? हाँ भाई, फर्स्ट ईयर वालों तुमको क्लियर है क्या? मैसेज आया। हाँ, दीक्षित उपाध्याय समझ में आ गया, बहुत बढ़िया।
हाँ भाई, तो फर्स्ट ईयर तुम लोगों ने नोट कर लिया क्या? ये जो सामने लिखा है ये आप लोगों ने नोट कर लिया है क्या? आप समझो आगे। एक्साइटेशन टेबल ये हो गई एसआर की, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब जेके पे आ जाओ। देखो एक्साइटेशन टेबल, मेरी बात को समझना, एक्साइटेशन टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन डी और टी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल आप लोगों को बनानी पड़ेगी, ध्यान रखना। अब एक्साइटेशन टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप बनाने से पहले मुझे ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी। तो अपनी कॉपी में ट्रुथ टेबल आप सबसे पहले बना लो, जैसे मैंने ये बनाई। ट्रुथ टेबल आ गई है। इधर है आपके पास जे के क्यू एन और क्यू एन प्लस वन, इधर आ जाएगा क्यू एन प्लस वन जे और के। दीज आर टू इनपुट्स, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और इनपुट्स 0 0 0 1 1 0 और 1 1। प्रेजेंट स्टेट हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्टेट इसकी होती है क्यू एन 0 1 क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, और ये आपको याद होनी चाहिए, जो कि अभी आपको नहीं है। ठीक है, ये आपकी हो गई टीटी टेबल मतलब ट्रुथ टेबल, और ये हो गई एक्साइटेशन टेबल। आप समझो सारी बातें वही रहेंगी। अगर यहाँ पे क्रॉस लगाया तो ये 0 और 1 की सिचुएशन आएगी, यहाँ क्रॉस लगाया तो ये 0 और 1 की सिचुएशन आएगी, यहाँ क्रॉस लगाया तो 0 और 1 की सिचुएशन आएगी, यहाँ क्रॉस लगाया तो 0 और 1 की सिचुएशन। कोई दिक्कत? अगर ये क्यूएन है तो आप सभी ये बात जानते हैं कि यहाँ पे 0 1 आएगा, यहाँ पे 0 और 0 आएगा, यहाँ पे 1 और 1 आएगा, और यहाँ पे 1 और 0 आएगा। इतनी बात क्लियर है क्या? क्लियर सभी को? वेरी गुड। अब इधर मैं बात करता हूं ये जेके भाई साहब की। आप समझो आगे ध्यान से। अब सबसे पहले मैं 0 0 इनपुट के लिए बात कर रहा हूं, तो 0 0 इनपुट के लिए सबसे पहला कॉम्बिनेशन कौन सा बन रहा है भाई? 0 0 इनपुट के लिए सबसे पहला कॉम्बिनेशन कौन सा है? ये वाला और ये वाला, दो ये। तो अगर मैं इनके लिए देखता हूं तो पहले वाले कॉम्बिनेशन के लिए अगर मैंने देखा तो 0 0 बन रहा है, और इस वाले कॉम्बिनेशन के लिए देख रहा हूं तो 0 1 बन रहा है। तो क्या आ रहा है? 0 और क्रॉस आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? वेरी गुड। अब उसके बाद 0 और 1 के लिए देखते हैं, तो 0 1 के लिए एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, दो बन गए। ठीक है, तो अब 0 और 1 के लिए देख रहे हो तो पहले वाले में 1 0 आ रहा है, दूसरे वाले में 1 1 आ रहा है। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आ रहा है? 1 और क्रॉस। समझ में आया? तीसरा आपके पास है 1 0,
तो 1-0 के लिए जो हमारे पास ब्लॉक आएंगे वो 1-0 के लिए एक ब्लॉक ये रहा और 1-0 के लिए एक ब्लॉक ये लास्ट वाला है। तो अगर 1-0 की बात कर रहे हैं तो पहला वाला 1-0 ये, तो इसके लिए आ रहा है 0-1 और दूसरा वाला है इसके लिए आ रहा है 1-1। तो इस ब्लॉक में क्या आएगा, जे पे क्रॉस आ जाएगा, के पे 1 आ जाएगा और बाकी एज इट इज है। क्लियर है? सबसे लास्ट में 1-1 के लिए बात करते हैं, ये 1-1 और ये 1-1, तो क्या ब्लॉक बन रहा है 0-0 और 1-0। तो क्या रिजल्ट आया, क्रॉस और, तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल बन चुकी है। नोट कर लो, बहुत टाइम बचा इस दुनिया में, इतना टाइम है कि अपन डी और टी की 4 बार पढ़ लें, तो जल्दी हो गया। हाँ भाई, फर्स्ट ईयर तुम लोगों को समझ में आया और तुम लोगों ने नोट कर लिया क्या? हाँ और ना का जवाब दे दो फटाफट। चलो आने लग गया इनके मैसेज, समझ में आ गया। अब नोट कर लिया क्या ये बताओ? तो यही इस क्लास में यही पढ़ता है धर्माज्ञा मिस्टर, बताया था मैंने आपको पहले ही क्लास स्टार्ट होने से पहले है। चलो अब डी फ्लिप फ्लॉप को समझ लो भाई। अरे जिंदगी में इतने पाप करके आए हो, कुछ अच्छे कर्म कर लो बड़े के है। ईमानदारी से सच बोलो कि तुम लोगों ने पाप नहीं किए जीवन में। ये 1 साल में तुमने इतने पाप किए, 1 साल में तुमने इतने पाप किए कि तुम गंगा जी में 4 बार नहाओगे ना तो आधे पाप धुलेंगे। क्या हो गया? देखो मेरे जीवन में पाप के अलावा कुछ नहीं हुआ है। पढ़ा रहा था। हाँ, और ये आपके पास आ गया इनपुट, ठीक है। देखो ध्यान से समझ लो, ये 0 ये 1, प्रेजेंट स्टेट पता नहीं, आउटपुट आपके पास 0 और 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन डी फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप है, डी और टी दोनों के केस में, कि उसकी ट्रुथ टेबल में तो कॉम्बिनेशन कुछ और बन रहे और इसकी एक्साइटेशन टेबल में कॉम्बिनेशन कुछ और बनेंगे। कैसे बन रहे हैं वो समझो। 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और आपका डी इनपुट। 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और आपका इनपुट, पीएस, एनएस और इनपुट।
तो यहाँ पे इनपुट 1 था तो 2 कॉम्बिनेशन बने, इधर इनपुट 2 है तो कॉम्बिनेशन 4 बन जाएंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब ये हो गई ट्रुथ टेबल, ये हो गई एक्साइटेशन टेबल। अब आगे देखो, अगर मान लो ये वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू 1 होना कंपलसरी है, ये वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू 1 होना कंपलसरी है, तो इधर भी 0 0 और इधर 1 1। ठीक है। अब समझो, अगर आप डी फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहे हो और 0 0 की बात कर रहे हो, तो 0 0 का एक ही केस है जिसमें डी की वैल्यू 0 आनी है, फिर 0 1 का भी एक केस है जिसमें डी की वैल्यू 1 आएगी, फिर 1 0 का भी एक ही केस है जिसमें डी की वैल्यू 0 आएगी, और 1 1 का भी एक ही केस है जिसमें डी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये डी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल बन चुकी है। इससे ज्यादा इजी तो पता नहीं क्या होगा, शायद टी फ्लिप फ्लॉप इससे ज्यादा इजी हो जाए, नहीं लेकिन इससे ज्यादा इजी है नहीं वाला। कर लिया नोट, ये कर लिया क्या? अच्छी बात है। अब ये हो गया आपका डी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल। अब किसी का मैसेज आया, क्या कहना चाह रहे हैं? आज कॉलेज खुली और शायरी नहीं बोली सर आपने, मजा आया। अब डी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल के बाद में टी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल भी आपको अब अपने आप बनानी है। वैसे तो टाइम बचा, मैं बना सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रुको 2 मिनट में बना ही देता हूँ। मेरे को पता है, भरोसा है ना आप लोगों पे, इसलिए ज्यादा भरोसा है एक्चुअली। वो तो आप पे डिपेंड है, आप रखोगे ही भरोसा कायम। देखो अब इसका जो होता है वो होता है क्यूएन, और क्यूएन का नॉट इधर आ जाता है डी की जगह पे टी, और ऐसा ही कुछ अपन इधर लिख देंगे, ये टी गया, डी गया इधर से, और इधर से भी डी गया, तो यहाँ पे भी एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी और एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी। देखो इधर फटाफट, 0 0, ओहो 0 1, फिर 0 1, फिर 0 और 1, फिर यहाँ पे 1 और 0, और ये टी फ्लिप फ्लॉप। चलो बताओ इसकी ट्रुथ टेबल क्या बनेगी? 0 की तो 0 आ जाएगी, और 0 1 की क्या आएगी? 1, और 1 0 की 1 0 की भी 1, और 1 1 की ये लो, बहुत हार्ड है। 0 1 1 0, सही बात है। ये बना लिया सबने एक्साइटेशन टेबल, ठीक। अब आप एक बात समझो कि ये तो अपन ने आज टॉपिक पढ़ लिया। अब एक चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूं, इतनी बातें ही मत करो ना कि दिन भर नींद आए। क्यों करते हो ऐसा?
वही सिलेबस ही बोल रहा हूँ, ये देखो। अब इस सिलेबस में आप इधर देखो ध्यान से। अच्छा, आप लोगों को ज्यादा वो नहीं होगा क्या? सही दिख रहा? अरे ये क्या हो गया? लॉकडाउन का असर बहुत खतरनाक हुआ है, सब कुछ हिल गया इनके दिमाग का। देखो, ये प्रीसेट और क्लियर और मास्टर फ्लिप फ्लॉप, मैंने आपको बोला था आपके सिलेबस में मास्टर और स्लेव को अलग अलग लिख रखा है, लेकिन मास्टर और स्लेव कभी भी अलग अलग फ्लिप फ्लॉप होते ही नहीं है, साथ में होते हैं। तो प्रीसेट और क्लियर करवा दिया और मास्टर फ्लिप फ्लॉप हो गया है। स्लेव फ्लिप फ्लॉप विथ जेके मैं आपको करा चुका हूं, और प्रीसेट को मैंने एस आर के साथ में कराया। उसके बाद में डी और टी फ्लिप फ्लॉप्स आप कर चुके हैं। सारे फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल्स आप लोगों ने बनाई है, और आज इनकी ये एक्साइटेशन टेबल्स भी मैं कर चुका हूं। कल का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कन्वर्जन फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। कन्वर्जन के बाद में आपके कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, जैसे कि रजिस्टर्स, फिर उसके बाद लॉजिक फैमिलीज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और डिजिटल आईसीज। उसके अलावा फिर आपका सिलेबस क्या हो जाएगा? ओवर हो जाएगा। ये बात समझ गए? ठीक है, अच्छी बात। चलो, थैंक यू सो मच फॉर टुडे।